हे गाइस, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल IQ बूस्टर AR पर एक और वीडियो के साथ। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इस पर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज है 7 सितंबर और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ करंट अफेयर्स अपडेट करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जो कि है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड अ प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर फॉर सर्वेलेंस वर्क ऑन फ्यूचर मार्स मिशन। हाल ही में किस देश ने भविष्य के मंगल मिशन पर निगरानी कार्य के लिए एक प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर विकसित किया है? तो देखिए, ऑप्शन बी, चाइना के द्वारा मंगल के मिशन की निगरानी रखने के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया गया है। आजकल मंगल पर जाने के लिए हर देश में ही होड़ लगी हुई है। इसी साल यानी कि 2021 इसमें 3 कंट्रीज़ है जिनका मंगल मिशन काफ़ी चर्चे में रहा था। ऑप्शन ए, अमेरिका का मिशन परसेवरेंस, इसी का इंजेनिटी हेलीकॉप्टर ये रहा था चर्चे में। ऑप्शन बी, चाइना का मंगल मिशन जो कि चर्चे में था वो है तायानवेन-1। ऑप्शन सी, यूएई का मंगल मिशन जो कि चर्चे में है, इसका नाम है होप। और यूएई से ही एडिशनल तौर पे आप ये भी याद रख लेंगे कि यूएई ने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की घोषणा कर दी है, जिसका नाम है नूरा अल मदरूशी। और अब अगर हम बात करें कि मार्स पर जाने के पीछे सभी देश क्यों पड़े हुए हैं, तो इसका रीज़न ये है कि ये जो मंगल ग्रह है इसकी समानता पृथ्वी के जैसी ही है और ऐसी संभावना है कि यहाँ पानी पाए जाने की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ यह भी रिसर्च चल रही है कि क्या यहाँ पहले कभी जीवन था। तो चलिए दोस्तों, अब आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड अ प्रोजेक्ट एग्रीमेंट फॉर एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल ALUAV। भारत और किस देश ने एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में ये समझौता किया गया है ऑप्शन ए, अमेरिका और भारत के बीच। यानी कि भारत और अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है, दोनों के ही बीच ALUAV के को डेवलपमेंट के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं ये आसानी से डिटेक्ट किए जा सकते हैं। ऐसे में जो ये छोटे ड्रोन्स होंगे ये काम आएंगे। बड़े एयरक्राफ्ट दुश्मन के इलाके के बाहर, जहाँ से रडार के कनेक्शन में ये ना आए, उधर ये एयरक्राफ्ट इन छोटे ड्रोन्स को छोड़ देगा। अब ये ड्रोन्स क्यों ट्रैक नहीं किए जा सकेंगे? तो ये इसलिए ट्रैक नहीं किए जा सकेंगे क्योंकि इनका RCS बहुत कम है। RCS यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन। हाल ही में आपने सुना होगा, जम्मू कश्मीर में एकदम कड़ी सुरक्षा के बावजूद वहाँ के एयरबेस में ड्रोन से हमला किया गया था और यह हमला ऐसा था कि इसे रडार से भी ट्रैक नहीं किया जा सकता था। इसी तरह का ये प्रोजेक्ट है जिसमें समझौता किया गया है अमेरिका और भारत के राष्ट्रीय मंत्रालय के बीच। अब अगर दोस्तों हम बात करें अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच एक स्टेट है जो कि पनामा स्टेट के नाम से जाना जाता है। और अमेरिका के बारे में बेसिक्स तो आपको पता ही होगा, जैसे कि इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC, इसकी करेंसी है US डॉलर और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन। और यहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है कमला हैरिस। और कमला हैरिस ही अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं, जिनका वैक्स स्टैचू मैडम टुसॉड्स म्यूजियम में बनाया जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन, जो कि है रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू लॉन्च द प्लेटफॉर्म प्लास्टिक पैक। हाल ही में प्लास्टिक पैक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्लास्टिक पैक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है। तो इसका मतलब है कि दुनिया में बाकी भी देशों ने इसे लॉन्च किया होगा। तो एक तो है UK, एक ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जिन्होंने पहले से ही प्लास्टिक पैक प्लेटफॉर्म लागू कर रखा है और इन्हीं के साथ इसे लागू करने वाला एशिया का पहला देश बन चुका है ऑप्शन सी, इंडिया। हम यहाँ बात कर रहे हैं प्लास्टिक पैक्ट की। गूगल के द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट पास की गई थी जिसका नाम था प्लास्टिक सर्कुलेटरी रिपोर्ट 2021। इसमें यह बताया गया था कि जिस हिसाब से पूरी दुनिया में प्लास्टिक कचरे
की समस्या बढ़ रही है, इसके प्रबंधन के लिए सारे ही देशों को साथ में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं भारत के प्लास्टिक पैक्ट की। तो भारत ये लागू करने जा रहा है WWF इंडिया यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया और CCI यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज़ की मदद से भारत में प्लास्टिक सर्कुलेटरी सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। अब हम जान लेते हैं इंडिया प्लास्टिक पैक्ट के बारे में। इसमें भारत प्लास्टिक प्रबंधन के लिए सभी को साथ में लाना चाहता है। यहाँ सभी का मतलब है बिजनेस, गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और अब अगर हम देखें भारत में प्लास्टिक का हाल, तो हर साल यदि देखा जाए तो इंडिया में 9.46 मिलियन टन इस तादाद में प्लास्टिक कचरा निकलता है और इस पूरे प्लास्टिक कचरे में से 40% इकट्ठा ही नहीं किया जाता, मतलब कि वो जैसा पड़ा है वैसा ही पड़ा रहता है। और भारत में जितना भी प्लास्टिक का उत्पादन होता है उसमें से 43% प्लास्टिक सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है, जो कि पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और आप यहाँ से एक और बात याद रख सकते हैं कि जो फ्लिपकार्ट है उसने अपने पैकेजिंग में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया है। और हाल ही के दिनों में हमारे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने यह टारगेट रखा है कि 2022 तक भारत को सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं हमारे आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है उमंगोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज प्रपोज्ड इन विच स्टेट। हाल ही में खबरों में रहे उमंगोट जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है। तो देखिए दोस्तों, ये परियोजना है ऑप्शन डी मेघालय से। ये जल विद्युत परियोजना जो कि उमंगोट नदी, जिसे देवकी नदी के नाम से भी जाना जाता है, इस नदी पर यह परियोजना बनाई जानी है। इस नदी के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो नदी है उमंगोट नदी, ये एशिया की सबसे स्वच्छ नदी है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और देखा जाए तो ये समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसकी सीमा जो है वो बांग्लादेश के करीब है। इसके उद्गम की अगर हम बात करें तो ये निकलती है पूर्वी शिलोंग से, जो कि मेघालय में स्थित है। अब ये जल विद्युत योजना है मेघालय की, तो हम जानेंगे थोड़ा मेघालय के बारे में। मेघालय की राजधानी है शिलोंग और इसी शिलोंग में सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। इसके अलावा अगर मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें तो वो हैं कोनार्ड संगमा और राज्यपाल यहाँ कुछ समय पहले ही बनाए गए थे, जो कि हैं सत्यपाल मलिक। इसके अलावा आपको यहाँ के 3 पहाड़ियों के नाम याद रखने होंगे, जो कि है ईस्ट खासी पहाड़ी, वेस्ट खासी पहाड़ी और साउथ वेस्ट खासी पहाड़ी। और जल नीति लागू करने वाला पहला राज्य अगर पूछा जाए तो ये मेघालय ही है। तो चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं हमारे आज के 5वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच हाई कोर्ट हैज़ आस्क्ड द सेंटर टू डिक्लेयर काउ एज द नेशनल एनिमल। किस उद्योग न्यायालय ने केंद्र से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए इलाहाबाद हाई कोर्ट, यानी कि इलाहाबाद न्यायालय, जिन्होंने केंद्र से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। और देखिए दोस्तों, एक और बात यहाँ मैं आपको बता दूँ, हालांकि इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज कर दिया गया है, पर अब भी यहाँ के हाई कोर्ट का नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है। और इसी हाई कोर्ट के बारे में एक और बात हम देखें तो एक गौ हत्या का आरोपी था जिसका नाम था जावेद, और जावेद की बेल की अर्जी लाई गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो यहाँ के जो न्यायाधीश हैं, इन्होंने इस अर्जी को खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि गौ हत्या किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये भी कहा गया कि कोई अगर किसी गाय को चोट भी पहुंचाता है तो इन पर कड़ी कार्रवाई करी जाएगी और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। और यह याद रखने की एक और बात है, गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट यानी कि काव कैबिनेट का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। और इलाहाबाद हाईकोर्ट से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि वर्चुअल कोर्ट का आयोजन करने वाला ये भारत का पहला हाईकोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय है, जबकि ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला पहला हाईकोर्ट है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट।
और अब अगर हम बात करें ऑप्शन बी गुजरात हाई कोर्ट की, तो ये इम्पोर्टेंट केसेस की लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट बना था। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ जाते हैं हमारे आज के छठे क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड अ कैंपेन नेम्ड आयुष आपके द्वार। हाल ही में आयुष आपके द्वार नामक एक अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत हाल ही में ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा करी गई है। तो अब देखते हैं कि इस अभियान के तहत होगा क्या। तो इस अभियान के तहत जो भी औषधि वाले पौधे हैं जैसे कि तुलसी और गिलोय, जिनका आप इस्तेमाल घर पर भी करते हैं, तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर सकें, अपने घरों में लोग इन्हें लगाएं। इसके लिए जो आयुष मंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल, इन्होंने इस अभियान का उद्घाटन किया है। इसके तहत अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं और इसका टारगेट यह रखा गया है कि एक साल में 75,000 हेक्टेयर में औषधि वाले पौधों की खेती करी जा सके। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही, और कल मैं एक और वीडियो के साथ आपके पास वापस आऊँगा। और डेली के करंट अफेयर्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।